Hello, my dear students. Welcome to another session of decision making. For that, let us take first set of the day. So the first set is from ZAT 2017. A pastor had eaten at a restaurant with his troupe of 10 and his family. It is a norm to tip the waiter. And about 20% of a waiter's salary comes from these tips. However, while paying the bill, the pastor crossed out the automatic 18% tip charged for parties of more than 8 and wrote, I give God 10%, why do you get 18%? Okay, so the pastor crossed out the automatic 18% tip and wrote instead that I give God 10%, why do you get 80% above his signature? The chagrined waitress at the restaurant posted a photo of dish on the social media. तो waitress ने क्या कमाल किया कि उसने इसका फोटो ही लेके सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया. She was subsequently fired for violating company's policy on customer privacy. This would have been understandable if the restaurant had not posted just 2 weeks ago a customer receipt that was complimenting them. तारीफ कर रहे थे तो भाई तुमने पोस्ट कर दिया. अब किसी ने गड़बड़ किया तो किसी और ने पोस्ट कर दिया. ठीक है, okay. Social media and social activists came heavily upon the management's ambivalent stand and the firing of the waitress. In response, the company posted a note on their social media page defending their actions. तो कंपनी ने instead defend किया कि जो किया है ठीक किया है. This quickly drew over 10,000 comments, mostly negative, to which the management started responding by posting the same note over and over again. तो management ने spam करना चालू कर दिया हर एक negative comment पे, जैसे होता है कई बार. There were also accusations of the company deleting negative comments and blocking users. So also accusations of the company deleting negative comments and blocking users. The restaurant also experienced a sizable drop in the footfall. अब ये प्रॉब्लम है रेस्टोरेंट के साथ में कि अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या हुआ, उनका जो गुडविल था, रेपो था, वो डाउन हुआ, उनका जो फुटफॉल है वो ड्रॉप हुआ. तो डेफिनेटली रेस्टोरेंट का लॉस होना चालू हो गया. हु व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द सिचुएशन बीइंग अनमैनेजेबल? सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द मेन कॉज फॉर द सिचुएशन बिकमिंग अनमैनेजेबल? पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट. ऑप्शन 1 है द पास्टर फॉर फ्लाउटिंग द नॉर्म ऑफ दिस रेस्टोरेंट. सो यस, पास्टर ने नॉर्म को रेस्टोरेंट के फ्लाउट किया. दैट इज फाइन, ऐसा हुआ. बट क्या ये मेन कॉज है? इज दिस द मेन कॉज फॉर सिचुएशन बिकमिंग अनमैनेजेबल? दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट. तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है. इनिशिएट हुआ इसकी वजह से बवाला, जो भी चीजें हुई. बट क्या ये हमारा सिचुएशन अनमैनेजेबल होने का रीजन है? बिल्कुल नहीं है. बिकॉज अगर इसके बाद वेट्रेस कुछ भी पोस्ट नहीं करती सोशल मीडिया पे, बाकी चीज़ें नहीं होती, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता. सो दिस इज ओके, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, बट दिस इज डेफिनेटली नॉट द रीजन वाई सिचुएशन बिकेम अनमैनेजेबल. ऑप्शन बी, द वेट्रेस फॉर वायलेटिंग द कस्टमर प्राइवेसी. यस, वेट्रेस वायलेटेड द कस्टमर प्राइवेसी, बट क्या ये मेन कॉज है फॉर सिचुएशन बिकमिंग अनमैनेजेबल? ऑप्शन सी, द मैनेजमेंट फॉर नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द पास्टर. मैनेजमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया पास्टर के अगेंस्ट. ये तो डेफिनेटली रीजन नहीं है. इससे क्या प्रॉब्लम होगा? बिकॉज किसी ने भी, जो भी सारा बवाल हो रहा है, जो भी सारा सोशल मीडिया पे हो हल्ला हो रहा है, सोशल मीडिया पे जो भी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, नन ऑफ द कमेंट्स फॉर मेंशनिंग आर और अबाउट कि टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द पेस्टर. दे आर नॉट अबाउट दैट. द मैनेजमेंट फॉर गिविंग आउट डिसप्रपोर्शनेट पनिशमेंट टू वेट्रेस. यस, दैट कुड बी द रीजन. एंड ऑप्शन ई, मैनेजमेंट फॉर रिमूविंग नेगेटिव कमेंट्स फ्रॉम द सोशल मीडिया. ओके, सो वी नो फॉर श्योर दैट ए इज नॉट द आंसर, बी इज नॉट द आंसर, सी इज ऑल्सो नॉट द आंसर. अब डी और ई में कौन सा आंसर होगा? वी नो फॉर श्योर दैट मैनेजमेंट ने डिसप्रपोर्शनेट पनिशमेंट दिया है. बेसिकली सोशल मीडिया एंड सोशल एक्टिविस्ट्स केम हैविली अपॉन द मैनेजमेंट्स एम्बिवेलेंट स्टैंड एंड फायरिंग ऑफ द वेट्रेस. So yes, option D should be the reason that management took an ambivalent stand and fired the waitress, and that is the reason that social media and social activists came heavily upon the management. और इन रिस्पॉन्स फिर सोशल मीडिया पे कंपनी ने पोस्ट किया एक नोट डिफेंड करते हुए अपने एक्शंस को. इसकी वजह से फिर से और बवाल चालू हो गया. बट मेन कॉज क्या हुआ? मेन कॉज हमारा है जो मैनेजमेंट का एम्बिवेलेंट स्टैंड रहा और गिविंग आउट डिसप्रपोर्शनेट पनिशमेंट टू द वेट्रेस. सो डी शुड बी द आंसर. As far as option C is concerned, option E is concerned, E कह रहा है मैनेजमेंट फॉर रिमूविंग नेगेटिव कमेंट्स. पहली चीज तो ये है कि दिस इज नॉट द रीजन, डेफिनेटली मेन कॉज तो नहीं है. और ऑल्सो दिस इज एक्यूजेशन है ऑफ द कंपनी डिलीटिंग नेगेटिव कमेंट्स. सो ये एक्यूजेशन है, पॉसिबल है कि ऐसा हुआ हो. वी आर नॉट इवन डेफिनेट कि ऐसा हुआ है. वी आर नॉट डेफिनेट. दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी. और नेगेटिव कमेंट्स तो ये बहुत बाद में आए, जब उससे पहले काफी स्टोरी हो चुका है. सो मेन रीजन इज ऑप्शन डी फॉर श्योर. अगर ये डेफिनेट भी होता तब भी मेन कॉज नहीं होता. इज इट क्लियर?
Next question. Question number 2. So a statement is saying downward spiral continued for the restaurant. यानी कि डाउन जो फुटफॉल था वो कम होना चालू रहा. एज द मैनेजमेंट परसिस्टेड इन डिफेंडिंग देयर एक्शंस. मैनेजमेंट भी नहीं मान रहा था, अपने एक्शंस को डिफेंड करता ही जा रहा है एंड आर्ग्यूड विद दोज हु क्रिटिसाइज देम. तो सोशल मीडिया पे कन्फ्रंट करता है, कन्फ्रंटेशन झेल रहा है. बाय द फॉलोइंग वीक द ओरिजिनल पोस्ट हैड जनरेटेड ओवर 18,000 नेगेटिव कमेंट्स. नाउ द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर द रेस्टोरेंट एट दिस जंक्चर. रेस्टोरेंट को क्या चाहिए? रेस्टोरेंट को चाहिए बिजनेस. वो ऑब्वियसली इसीलिए खोल के रखा उन्होंने, ठीक है, धर्मार्थ तो खुला नहीं है. तो बेस्ट वे फॉरवर्ड उनका क्या होना चाहिए? बेस्ट वे फॉरवर्ड शुड बी बेनिफिशियल फॉर द बिजनेस, कि कैसे उनका बिजनेस वापस से उस स्टेज पे आए जहां से वो शुरू किए थे या जहां पे थे इस इवेंट से पहले. क्योंकि इस इवेंट की वजह से उनका फुटफॉल डिक्रीज हो रहा है, उनका पब्लिसिटी निगेटिव हो रहा है पूरी तरह से. सो उनको अपनी पब्लिसिटी को मैनेज करना है. और रियलिटी क्या है सिचुएशन में? इस पूरी सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या हुई है? पहली प्रॉब्लम ये हुई बिकॉज पैस्टर ने चलो ठीक है निगेटिव कमेंट किया है उसने, कि आई गिव गॉड 10%, तो तुमको क्यों मैं 18% दूं. इसके बाद में फिर वेट्रेस ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, तो दैट इज अ प्रॉब्लम. तो फर्स्ट इश्यू है यहां पे दैट वेट्रेस ने जो पोस्ट किया ऑन सोशल मीडिया, दैट वाज नॉट राइट. दैट वाज नॉट राइट. शी शुड नॉट हैव पोस्टेड बिकॉज दिस डेफिनेटली वायलेटेड कस्टमर्स प्राइवेसी. एंड द सेकेंड थिंग दैट वाज रॉन्ग कि इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग दिस मैटर रेस्टोरेंट ने फायर कर दिया वेट्रेस को. द सेकेंड इवेंट इज रेस्टोरेंट फायर द वेट्रेस. रेस्टोरेंट कुड हैव हैंडल्ड इट बेटर. सो दिस इज द सेकेंड इशू. और ये दोनों ही इश्यूज रॉन्ग है, गलत है. पहले इशू में द वेट्रेस इज रॉन्ग फॉर पोस्टिंग दैट ऑन सोशल मीडिया एंड द सेकेंड इशू रेस्टोरेंट इज रॉन्ग फॉर फायरिंग द वेट्रेस. सो दोनों ही यहां पे गलत है. और रेस्टोरेंट को अपनी इमेज को बचाना है तो रेस्टोरेंट मस्ट करेक्ट बोथ ऑफ दीज. ऑल्सो दैट वी नो फ्रॉम अवर इनिशियल कन्वर्जेशन या इनिशियल जो भी चीजें मेंशन है पूरे पैसेज में, वी नो कि कहीं पे भी सोशल मीडिया ने या सोशल एक्टिविस्ट ने जस्टिफाई नहीं किया है वेट्रेस के एक्शन को. वेट्रेस ने जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है, नो वन हैज जस्टिफाइड दैट. ना तो मैनेजमेंट को एक्सेप्टेबल है और ना ही सोशल मीडिया में किसी ने जस्टिफाई किया. तो डेफिनेटली सोशल मीडिया और सोशल एक्टिविस्ट ऑल्सो एक्सेप्ट दैट वेट्रेस का पोस्ट ऑन सोशल मीडिया इज नॉट करेक्ट. ठीक है, डेफिनेटली दे आर नॉट इन सपोर्ट ऑफ दैट. सो रेस्टोरेंट के लिए बेस्ट एक्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन जो 5 है, पहला ए रीड करते हैं. ये कह रहा है अनकंडीशनली रिस्टोर द वेट्रेस टू हर फॉर्मर पोजीशन एंड सैलरी ऑन द ग्राउंड दैट शी वाज नेवर एट फॉल्ट एट इन द फर्स्ट प्लेस. यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि अनकंडीशनली एक्सेप्ट किया तो कहीं ना कहीं पे रेस्टोरेंट ने अपने आप को बैक डाउन कर लिया कि चलो ठीक है अनकंडीशनली एक्सेप्ट किया. बट डेफिनेटली फर्स्ट भी प्रॉब्लम है. और फर्स्ट प्रॉब्लम है ऐसा सोशल मीडिया निगेट नहीं करता. यानी कि अगर फर्स्ट को प्रॉब्लम की तरह दिखाता है रेस्टोरेंट, जो कि रीजन है जिस वजह से कि सेकंड वाला एक्शन रेस्टोरेंट को लेना पड़ा, जो कि उसको नहीं लेना चाहिए था. जो एक्शन है वो एम्पलीफाइड ज्यादा हो गया, उतना एम्पलीफाइड नहीं होना चाहिए. यानी कि उसको फायर नहीं करना चाहिए था. बट एक्शन शुड हैव बीन टेकन अगेंस्ट द वेट्रेस फॉर पोस्टिंग दिस ऑन सोशल मीडिया. सो यस, ए इज नॉट द करेक्ट आंसर. बिकॉज अल्टीमेटली रेस्टोरेंट को अपनी गुडविल और अपना फुटफॉल को इंक्रीज करने के लिए या चीजों को बेहतर करने के लिए डेफिनेटली अपना स्टैंड भी दिखाना पड़ेगा दैट इट वॉज नॉट इंटायरली रॉन्ग. अनकंडीशनली रिस्टोर करने पर रेस्टोरेंट खुद को इंटायरली रॉन्ग दिखाता है, तो ए विल नॉट बी द आंसर. इट विल नॉट हेल्प एज सच रेस्टोरेंट. ऑप्शन बी, अपोलोजाइज टू एंड रीइंस्टेट द वेट्रेस एंड आस्क हर टू अपोलोजाइज फॉर द ब्रीच ऑफ द कस्टमर प्राइवेसी एंड पोस्ट बोथ द अपोलॉजीज ऑन द सोशल मीडिया. सिंस सोशल मीडिया पे ही पूरा नाटक चालू है, ऑप्शन बी सीम्स वेरी रीजनेबल बिकॉज यहाँ पे restaurant is apologizing and reinstating the waitress as well as asking her to apologize for the breach of customer privacy. So this seems reasonable. Option C, reinstate the waitress provided she apologizes for a breach of customer privacy and post that apology on the restaurant social media page. इससे काम नहीं चलेगा because reinstate तो कर दिया but ultimately यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि उसने अपोलोजाइज कर दिया बट रेस्टोरेंट ने अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया है यहाँ पे. और रेस्टोरेंट शुड ऑल्सो एक्सेप्ट इट्स मिस्टेक बिकॉज अल्टीमेटली सारा का सारा जो सोशल मीडिया का आयर है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ रेस्टोरेंट्स मिस्टेक. रेस्टोरेंट्स एम्बिवेलेंट स्टैंड एंड फायरिंग ऑफ द वेट्रेस. So restaurant must also apologize, but with justification why they did what they did. Yes, they did something जो उनको एक्स्ट्रा कर लिया उन्होंने, जो उनको नहीं करना चाहिए था, but there was some reasoning behind that. तो B is better than C. D is saying reinstate the waitress if and only if she apologizes for a breach of customer privacy and post that apology on the social media page. Definitely B is greater than D. This is also recruit 2 waitresses at a higher wage does not make sense. Completely irrelevant. Option B will be the answer. Option B will be the answer for this question. Clear? Next question.
Next is a college campus with a population of around 2000, of whom 200 were children, 1200 people between 15 and 45 years, 500 people between 45 and 65, and around 100 people more than 65 years of age. The campus has two big gates opening out to the city. There are 400 cars, 500 motorbikes inside the campus. The residents relied on these vehicles to visit the city located 10 kilometers away. तो बेसिकली वो किस लिए यूज कर रहे हैं, ये सारे 400 cars और 500 motorbikes are for residents to visit the city located 10 kilometers away. Now with land within the campus becoming scarce, the chief administrator CA found that growing demand for parking lot is difficult to handle. The faculty, staff and students wanted increased parking space. So ये एक parking space का issue है. In the past 6 years, the parking requirement on campus had doubled. तो campus में parking requirement double हो गई in past 6 years. The CA found it inappropriate to construct parking lots from the students' fee. So he does not want to construct parking lots from the students' fee, even though those with vehicles may not complain about it. So they might be fine, but CA does not want it. Besides creating parking problems, the CA also felt that these vehicles added to the pollution and made residents less responsible towards each other. Added to the pollution and made residents less responsible towards each other. The risk to the children and elderly because of over-speeding of these vehicles is also menacing. Therefore, the CA wanted to reduce the number of vehicles in the campus. So, CA wants to reduce the number of vehicles in the campus. That is the purpose of CA. Many faculty members, students, staff members, however, felt that demand for more parking space was natural as vehicles were required to go to the market, railway station, airport, interstate, bus terminal, all located in the city. So, their demand is also reasonable. But CA want to reduce the number of vehicles in the campus. So, both of these have to be reconciled. They also told the CA that the elderly, sick and the toddlers relied only on those vehicles. So, for elderly, sick and toddlers, also these vehicles are definitely needed. After listening to all the stakeholders, the CA wanted to solve these problems while ensuring the campus remained responsible and green. So, CA का priority क्या है? CA wants campus to be responsible and green. So, obviously less pollution. But he also wants to resolve this problem. तो problem क्या है? Problem is parking का issue. Parking issue. Parking lot issue. So, more parking lots need to be constructed. And restaurant बोल रहा हूँ. The campus needs to be more responsible and green. तो इनको resolve करना है. Question पे चलते हैं. ठीक है, अब क्योंकि थोड़ा सा लंबा पैसेज है तो इसको फॉन्ट छोटा कर दिया. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड बेस्ट जस्टिफाई ऑल द स्टेक होल्डर्स विद इन द कैंपस. सो वी हैव टू जस्टिफाई, सेटिस्फाई ऑल द स्टेक होल्डर्स विद इन द कैंपस. स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? ऑल द रेजिडेंट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द कैंपस, बेसिकली CA. तो CA का पर्पस क्या है? CA वांट्स रिस्पॉन्सिबल कैंपस, ग्रीन कैंपस. रिस्पॉन्सिबल कैंपस, ग्रीन कैंपस, ग्रीन लेस पॉल्यूशन वाला कैंपस. And also we need to solve the parking lot वाला problem for residents, because residents को चाहिए वो. तो ये दोनों चीज़ें जिस सॉल्यूशन से रिजॉल्व होंगी वो हमारा सॉल्यूशन होगा. ऑप्शन ए पे चलते हैं. ऑप्शन ए कह रहा है लेवी एक्स्ट्रा फी ऑन स्टूडेंट्स टू कंस्ट्रक्ट एडिशनल पार्किंग लॉट्स इनसाइड द कैंपस. स्टूडेंट्स शुड टू पे फॉर अपकीप ऑफ द कैंपस. पहली चीज़ तो ये है यहाँ पे कि CA स्पेसिफिकली हैज सेड ऑलरेडी द CA फाउंड इट इनअप्रोप्रिएट टू कंस्ट्रक्ट पार्किंग लॉट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स फी. So, CA does not want it to be constructed from the student's fee. ठीक है, so CA is not finding it appropriate. तो option A should not be the answer. Also, option A does not address responsible and green वाला concern of CA, campus chief administrator. तो responsible green वाला concern नहीं resolve हुआ, यानी कि pollution वाला concern नहीं resolve हुआ. pollution तो बना रहेगा even if extra fees levied on students, isn't it so? तो pollution वाला चीज भी तो देखना है हमको. ऑप्शन बी, let all vehicles be parked in a college managed space outside the campus while 2 battery operated vehicles handle exigencies inside the campus. क्या क्या चीजें होगा यहाँ से? एक पार्किंग लॉट बना रहे हैं, let all vehicles be parked in a college managed space outside the campus. कैंपस के बाहर होगा बट कॉलेज मैनेज्ड होगा. कॉलेज उसको मैनेज करेगा, कैंपस के बाहर होगा. बेनिफिट क्या होगा इससे? क्योंकि मोस्टली जो नीड है रेजिडेंट्स का, they need these vehicles to visit the city located 10 kilometers away. So even if
द पार्किंग लॉट इज आउटसाइड द कैंपस, दैट विल नॉट क्रिएट मच ऑफ अ प्रॉब्लम, बिकॉज अल्टीमेटली उनको सिटी में जाने के लिए ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा इन व्हीकल्स की, और सिटी और कैंपस के अंदर की ज़रूरतों के लिए देयर विल बी 2 बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, एंड सिंस नंबर ऑफ व्हीकल्स विल बी रिड्यूस्ड इन दिस केस, सो पॉल्यूशन वाला चीज़ भी लेस पॉल्यूशन होगा, pollution will be lesser, and also residents will be satisfied because ultimately their vehicles will be parked. Parking lot wala issue is also solved. So we've addressed parking lot issue, also reduce the pollution. So option B seems good. Option C, bring all stakeholders to the discussion table. देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, but already we know and we should read this line that after listening to all the stakeholders, so all the stakeholders have already been listened to. उनसे सारी बातें सुन ली है CA ने, ठीक है. चीफ एडमिनिस्ट्रेटर नोज व्हाट द स्टेक होल्डर्स वांट, तो एक बार फिर से उनको डिस्कशन टेबल पे लाओगे तो वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, इरिटेट होंगे, तो कहेंगे क्या नाटक चल रहा है भाई, बार बार सुन ही रहे हो, हमको कुछ सॉल्यूशन भी तो दो. तो डेफिनेटली ऑप्शन सी इज नॉट द आंसर, ऑलरेडी दे हैव बीन लिसन टू. ऑप्शन डी, टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स ओनली पूल्ड व्हीकल्स शुड बी अलाउड टू ऑपरेट विद इन द कैंपस. सीम्स गुड, पॉल्यूशन कम होगा, कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, बट यहां से पार्किंग लॉट का प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व होगा. व्हीकल्स तो चाहिए और उनको पार्क करने की जगह भी चाहिए, तो वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता. सो इनकम्प्लीट है, डी विल नॉट बी आंसर. ऑप्शन ई, चार्ज सिग्निफिकेंट फी फ्रॉम एनी व्हीकल एंटरिंग और लीविंग द कैंपस. ये क्या देगा, ये रेवेन्यू देगा कॉलेज को, बट इससे बेनिफिट कहाँ होगा, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ. पार्किंग लॉट वाला भी सॉल्व नहीं हुआ, पॉल्यूशन वाला भी सॉल्व नहीं हुआ. पैसा ले लोगे बट पॉल्यूशन का क्या करोगे, ठीक है. सो कोई भी इशू सॉल्व नहीं हो रहा. ऑप्शन ई इज डेफिनेटली द वर्स्ट ऑप्शन. एटलीस्ट ऑप्शन ए या ऑप्शन डी कोई एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहे हैं, बट ई तो कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहा. डेफिनेटली हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी क्लियरली, बिकॉज दैट इज सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल द कंसर्न्स ऑफ स्टेक होल्डर्स. सो डेफिनेटली ऑप्शन बी विल बी द आंसर फॉर दिस केस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 फॉर दिस सेट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट ऑप्शन टू इंक्रीज रेवेन्यू, डिक्रीज कार्बन फुटप्रिंट एंड स्टिल सेटिस्फाई ऑल द स्टेक होल्डर्स. क्या एडिशनल चीज है इस बार, लास्ट टाइम से इस टाइम डिफरेंट क्या है, वी हैव टू इंक्रीज द रेवेन्यू एंड डिक्रीज कार्बन फुटप्रिंट एंड स्टिल सेटिस्फाई, यानी कि इस बार हमको रेवेन्यू भी इंक्रीज करना है. सो रेवेन्यू के बारे में भी सोचना है. रेवेन्यू इज वन एडिशनल कंसर्न, रेवेन्यू इज वन एडिशनल कंसर्न. सो वी हैव टू चेक द ऑप्शंस, कौन से ऑप्शन से रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा होगा. ऑप्शन ए, मेक सब्सटेंशियल कलेक्शन फ्रॉम व्हीकल्स एंटरिंग और लीविंग द कैंपस एंड कंस्ट्रक्ट अ पार्किंग लॉट आउटसाइड द कैंपस. सो वी हैव ऑलरेडी सीन कि एक पार्किंग लॉट आउटसाइड द कैंपस is one of the solutions, one of the fair solutions, but also make substantial connection from vehicles entering or leaving the campus. So yes, this will increase the revenue and solve other problems. Revenue बढ़ेगा, pollution का problem कम हुआ है, also parking lot का problem भी resolve हुआ है. So this is a good option. Option B, levy extra fee on the students and build extra parking lot inside the campus. Again, फिर से extra parking lot inside the campus, नहीं करना है ऐसा, नहीं करना है ऐसा, और एक्स्ट्रा फी स्टूडेंट से भी नहीं लेनी है, सीए नहीं चाहता. तो ऑप्शन बी इज डेफिनेटली नॉट सॉल्विंग एनी ऑफ द कंसर्न्स. पार्किंग लॉट इनसाइड द कैंपस एडिशनल नहीं चाहिए, कैंपस को रिस्पॉन्सिबल और ग्रीन रखना है, और साथ में स्टूडेंट से भी एक्स्ट्रा फी लेके कुछ भी नहीं कंस्ट्रक्ट करना है. तो ऑप्शन बी इज डेफिनेटली नॉट द सॉल्यूशन. ऑप्शन सी, ब्रिंग ऑल स्टेक होल्डर्स टू टेबल एंड लेट देम बिल्ड कंसेंसस. फिर हो गया वही कहानी, ऑलरेडी सुना जा चुका है. तो ऑप्शन सी इज नॉट द सॉल्यूशन. ऑप्शन डी, टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट ओनली पूल्ड व्हीकल्स बी परमिटेड ऑन कैंपस. फाइन, only pooled vehicles are permitted. Parking lot का issue not solved, parking not solved. Revenue भी नहीं मिलेगा इससे, revenue भी नहीं मिलेगा. So not the solution. Option D is not the solution. Option E, let all vehicles be parked in a managed space outside the campus, while battery operated vehicles parked at the 2 gates can be used inside the campus. Option E हमारा parking lot के issue को solve कर रहा है, parking solve कर रहा है, और पॉल्यूशन को भी सॉल्व कर रहा है, बट रेवेन्यू नहीं दे रहा. नो रेवेन्यू फ्रॉम ऑप्शन ई. सो डेफिनेटली ऑप्शन ए इज बेटर देन ऑप्शन ई, बिकॉज ऑप्शन ए में हमें रेवेन्यू भी एडिशनली मिल रहा है और हमको इस क्वेश्चन में रेवेन्यू भी चाहिए सॉल्यूशन में. तो ऑप्शन ए विल बी अवर आंसर. क्लियर है, ठीक है. इन दिस केस ऑप्शन ए विल बी अवर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ऑप्शन ई विल बी लेस प्रेफर्ड बिकॉज उसमें रेवेन्यू नहीं आएगा, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल के केस में रेवेन्यू नहीं आएगा. क्लियर है. और थोड़ा सा आई गेस बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा, ठीक है, बिकॉज थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है. सो आई गेस इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं. आई विल मेक अ सेपरेट सेशन फॉर मोर क्वेश्चंस. थोड़े से क्वेश्चंस कम रह गए इस सेशन में बिकॉज थोड़ा सा नॉइज ज़्यादा आ रहा है बैकग्राउंड से. दैट इज वाई फिर वो जो एक्सपीरियंस है उसमें मज़ा नहीं आएगा. आई बिलीव कि सेशन में आपको जो भी क्वेश्चन में डिस्कस किए वो पसंद आए होंगे.
सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। अगर सेशन पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कहीं पे कोई डाउट है तो मेक श्योर टू आस्क दैट डाउट एज वेल। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय, टेक केयर।